जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व की संस्था G7 के बारे में। ग्रुप 7 क्या है, क्या कारण था इसकी स्थापना हुई, कितने सदस्य देश हैं, कब कौन जुड़ा कौन हटा, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं। तो ये बात है 1973 की। कब की बात है? 1973 की। मिस्र और सीरिया जो सऊदी अरब है उसकी हेल्प से कहाँ पर अटैक करते हैं? इजराइल। इजराइल एक यहूदी कंट्री है और ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो इनके द्वारा इजराइल पर क्या किया जाता है? अटैक किया जाता है। और अमेरिका जो है वो इजराइल की मदद करता रहता है, जैसे कि अभी 2020 में अब्राहम एकॉर्ड समझौता करा है उसने। तो इस कारण जो खाड़ी देश हैं, जो ओपेक जो तेल निर्यातक देशों का संगठन है, उसके द्वारा तेल निर्यात बंद कर दिया जाता है। तो विश्व में तेल संकट या ऊर्जा संकट खड़ा हो जाता है। इससे निपटने के लिए अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये जो विश्व के 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उन्होंने एक संगठन का गठन किया जिसे ग्रुप 7 नाम दिया गया। तो बात करते हैं ग्रुप 7। तो कारण क्या था? कारण था कि इजिप्ट या मिस्र, इजिप्ट और सीरिया सऊदी अरब की मदद से किस पर आक्रमण करते हैं? तो आक्रमण करते हैं बाबू इजराइल पर। इजराइल एक यहूदी कंट्री है। इजराइल पर आक्रमण करते हैं। कब? 1973 को। 1973 को आक्रमण होता है। तो क्या होता है, जो ओपेक देश हैं, जब अमेरिका इसकी कुछ मदद करता है तो जो ओपेक कंट्री हैं, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, तो ये क्या करता है? तेल निर्यात बंद कर देता है। तेल निर्यात बंद कर देता है। जब तेल का निर्यात नहीं होगा, तेल आएगा नहीं, तो सभी देशों में क्या हो जाएगा? तेल संकट, ऊर्जा संकट खड़ा हो जाएगा। तो इसी से निपटने के लिए क्या होता है, 1973 में ग्रुप 7 किसका? G7 का के गठन के जो कार्य होते हैं वो स्टार्ट कर दिए जाते हैं। तो कब की बात है? G7। तो 1973 में इसकी मंत्री स्त्री मतलब कि जो छोटे छोटे मंत्री होते हैं, जैसे कि देश के रक्षा मंत्री हो गए और विदेश मंत्री, ऊर्जा मंत्री, इनकी बैठकें होने लगती हैं। कब? 1973 में। तो 1973 में जो मंत्री स्तरीय वार्ता होती है, मंत्री स्तरीय वार्ता स्टार्ट। फिर बात आती है 1975 में। 1975 में जब ये स्टार्ट होता है तब इसमें सिर्फ 6 सदस्य होते हैं, तो इसे G6 भी कहा जाता है। 1975 की बात आती है 1975, और यहाँ पर क्या होता है, जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति हो गए, जैसे कि हमारे देश के कोई शिखर सम्मेलन होता है। शिखर सम्मेलन कब होता है? जब राष्ट्र के प्रमुख मिलते हैं, जैसे कि हमारे देश से प्रधानमंत्री हो गए। तो जब ये बड़े बड़े मिलते हैं, जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, तो उसे शिखर सम्मेलन कहा जाता है। और 1975 में इसका फर्स्ट शिखर सम्मेलन होता है। क्या होता है बाबू? इसका फर्स्ट शिखर सम्मेलन होता है, अर्थात फर्स्ट शिखर सम्मेलन, 1975 में, अर्थात राष्ट्र के प्रमुखों की बैठक। 1976 में इसमें एक और देश शामिल हो जाता है। 1976 में एक देश और शामिल हो जाता है जिसे कनाडा बोलते हैं। क्या शामिल होता है? कनाडा शामिल होता है। हाँ, कनाडा शामिल होता है। कनाडा, ओट्टावा राजधानी हो जाती है।
तो कनाडा और प्लस G6 मिलकर क्या बन जाएंगे, G7 का गठन करते हैं। 1976 में कनाडा शामिल होकर G7 बनाता है। फिर कुछ दिन ये G7 चलता है और फिर 1998 जिस वर्ष भारत में पोखरण सेकंड हुआ था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेजा गया था, उसी साल क्या होता है कि रूस भी इसमें शामिल हो जाता है। तो G7 प्लस रूस मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रुप 8 बनाते हैं। फिर इसके बाद 2014 में रूस इससे बाहर हो जाता है। 2014 की बात करें, 2014 में इससे क्या हो जाता है, रूस बाहर हो जाता है। तो ये तो हो गया। अब बात कर लें इसकी बैठकें अभी जो हाल ही में हुई हैं। तो 1973 में मंत्री स्तरीय वार्ता G6 तक थे। 1975 में फर्स्ट शिखर सम्मेलन, राष्ट्र के प्रमुखों की बैठक। 1976 में कनाडा शामिल होता है और G6 कनाडा मिलकर G7। 1998 में G7 प्लस रूस मिलकर G8 बनाते हैं। और क्या होता है कि 2014 में रूस बाहर। तो अब फिर से क्या हो गया है, अब पुनः इसको G7 के, जब G8 से क्या हो जाएगा, रूस बाहर, तो 8 से 1 घट गया, G7 हो गया। अब बात करते हैं इसकी बैठकें। तो इसकी 45वीं बैठक, 45th बैठक जो हुई है वो रूस में, ये 2019 में हुई थी। फिर इसके बाद 46वीं बैठक ये USA में होनी थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कब, 2020 में। कोविड-19 के कारण इसे आभासी रूप से किया गया। फिर 47th जो है ये हो रही है UK, यूनाइटेड किंगडम, यानी लंदन वाले में। ये कब हो रही है, 2021 में। और इसमें क्या होता है कि जिस देश में हो रही है वो देश 3 देशों को आमंत्रित कर सकता है। उसके पास ये स्पेशल पावर होता है कि जिस देश में हो रही है वो अपने जो प्रमुख सहयोगी देश हैं उनको आमंत्रित कर सकता है। तो जैसे कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, पर इसको अमेरिका, फ्रांस, जापान जब इनके यहाँ होता है तो भारत के मित्र देश हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो ये लोग क्या कर लेते हैं, आमंत्रित कर लेते हैं। तो 2021 में UK में हो रही है और इसमें 3 देशों को आमंत्रित किया है। एक तो भारत हो जाता है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया हो जाता है और तीसरा हो जाता है दक्षिण कोरिया। तो कौन कौन आमंत्रित देश हैं, पूछ सकता है। आमंत्रित देश, एक तो हमारा प्यारा भारत हो जाता है, फिर दक्षिण कोरिया हो जाता है और तीसरा कौन हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। कैनबेरा मुद्रा डॉलर हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया। जो 48वीं होनी है, 48वीं होनी है फ्रांस, नहीं जर्मनी होगी 2022 में। 48वीं जर्मनी, 2022 में जर्मनी होगी। 39वीं बैठक ये जापान में होनी है 2023 में। और जो इसकी 50वीं बैठक है वो होगी इटली में। 50वीं बैठक कब होगी, तो ये होगी इटली में। इटली की राजधानी रोम हो जाती है और मुद्रा हो जाती है यहाँ की, इटली की मुद्रा लीरा हो जाती है, लीरा। तो 45वीं बैठक रूस 2019, 46वीं बैठक 2020 अमेरिका, 47वीं बैठक हो जाती है UK, भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आमंत्रित हैं। 48वीं बैठक 2022 जर्मनी, 49वीं 2023 जापान, 50वीं बैठक 2024 ऑस्ट्रेलिया। अब बात कर लें इसकी मेंबर कंट्रीज, सदस्य देश कौन कौन से। हम बात करते हैं क्या G7 के जो सदस्य देश हैं, तो 7 सदस्य देश हो जाते हैं।
विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश जो विकसित हैं। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर रूस तो निकल गया यार। एशिया से एकमात्र जापान, तीसरा जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड या यूके, इंग्लैंड या जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, और यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, और 7वां हो जाता है कनाडा। यूएसए, वाशिंगटन डीसी, मुद्रा हो जाती है डॉलर। क्या हो जाती है? डॉलर मुद्रा हो जाती है। जापान की टोक्यो, सुमीदा नदी के तट पर टोक्यो, मुद्रा इनकी येन हो जाती है। जर्मनी, बर्लिन, मुद्रा यूरो हो जाती है। फ्रांस, पेरिस, सीन नदी के किनारे, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, मुद्रा यूरो हो जाती है। इटली की रोम, मुद्रा हो जाती है लीरा। लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, थेम्स नदी के तट पर, मुद्रा हो जाती है पाउंड स्टर्लिंग। कनाडा, ओट्टावा, और मुद्रा हो जाती है कनाडियन डॉलर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी G7 के ऊपर वीडियो थी। आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स। और हमारी जो अगली वीडियो होगी वो G20 पर होगी। इसी तरह हम रोज़ एक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, WHO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनाइटेड नेशंस, इसकी 5 संस्था होती हैं। वर्ल्ड बैंक कब बनी थी? एक होता है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, उससे वर्ल्ड बैंक और आपकी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकलती है। तो इन सब के बारे में बढ़िया विस्तार से पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।